हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रिटी कॉर्नर। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सूर्य ग्रहण के बारे में। 2021 में ये कब है, आपको ग्रहण में क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, साथ ही साथ इसका समय मैं बताऊंगी आपको। वीडियो में पूरी डिटेल में हम लोग बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। वैसे तो ग्रहण एक खगोलीय घटना है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र के रूप से भी अगर इसे देखा जाए तो इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है। पंचांग के अनुसार 10 जून गुरुवार को जेठ मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को इस साल का पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। चंद्र ग्रहण के बाद 15 दिन के भीतर ये दूसरा ग्रहण है। ज्योतिष शास्त्र में चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण को शुभ नहीं माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ग्रहण के समय पाप ग्रह जो होता है वो राहु और केतु, सूर्य और चंद्रमा इन चारों को जकड़ लेते हैं, पीड़ित कर देते हैं, जिस कारण से यह ग्रह बहुत कमज़ोर हो जाते हैं और पीड़ित हो जाते हैं। और 10 जून 2021 को लगने वाला ग्रहण वृष राशि में लग रहा है। सूर्य ग्रहण पंचांग के अनुसार ये 10 जून को रहेगा, गुरुवार वाले दिन। और ये जो सूर्य ग्रहण लग रहा है 10 जून को, इस सूर्य ग्रहण को खंडग्रास, रिंग फिंगर और बलियाकार सूर्य ग्रहण भी कहा जा रहा है। अधिकतर ऐसा ही देखा जाता है कि सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या वाले दिन ही लगता है। और जब ग्रहण लगता है तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि जिस समय पे ग्रहण चल रहा होता है उससे सूर्य ग्रहण में 12 घंटे पहले सूतक शुरू हो जाता है और चंद्र ग्रहण में 9 घंटे पहले सूतक शुरू हो जाता है। और जो सूतक काल होता है उसमें जो है आप पहले से ही जो भी खाने पीने की चीज़ वगैरह हो उनमें आप थोड़ा थोड़ा सा तो तुलसी के पत्ते, नहीं तो ध्रुवा घास आती है जिसे डाब भी कहा जाता है, वो डाल देते हैं। और जब सूतक काल होता है तो उसके दौरान आपका व्रत आदि नहीं लगता है, तो कोई भी व्रत और पूजा जो है वो सूतक काल में नहीं की जाती है। तो इसीलिए ग्रहण वाले दिन अगर आपका कोई व्रत आदि पड़ रहा हो या पूजा कर रहे हो या शुभ काम कर रहे हो तो वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो सूतक काल होता है। और सूतक काल में कोई भी शुभ कार्य हो, व्रत हो, पाठ पूजा हो, वो सारे काम जो है निषेध बताए गए हैं। तो सूतक काल में आप पाठ पूजा या व्रत नहीं करेंगे। यज्ञ, अनुष्ठान आदि भी नहीं किए जाते हैं। मंदिरों के कपाट बंद रहते हैं और आप घर के मंदिर पर भी कोई कपड़ा आदि डाल दीजिएगा। सूतक काल में और ग्रहण के दौरान केवल भगवान का भजन ही मान्य होता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं ये ग्रहण का समय क्या होगा। तो सूर्य ग्रहण 10 जून को दोपहर करीब 1:42 पर आरंभ होगा। यह ग्रहण शाम को 6:41 पर समाप्त हो जाएगा और इसकी जो कुल अवधि है वो लगभग 5 घंटे रहेगी। और अब मैं आपको बता देती हूँ ये ग्रहण किन किन देशों में लगेगा और कहाँ कहाँ पर ये ग्रहण देखा जा सकता है। यह सूर्य ग्रहण दक्षिणी अमेरिका, अटलांटिका, दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका, प्रशांत महासागर, आइसलैंड, ग्रीस, रूस, नीदरलैंड आदि जगहों पर देखा जा सकता है। भारत में यह ग्रहण न के बराबर ही दिखाई देगा, इसीलिए इस ग्रहण का जो सूतक काल होगा वो भारत में मान्य नहीं होगा। सूर्य ग्रहण जिन देशों में लगेगा उधर ही सूतक काल को माना जाएगा, और क्योंकि ये भारत में नहीं लग रहा है तो इसका सूतक काल भी भारत में नहीं माना जाएगा। इसीलिए जो वट सावित्री का व्रत पड़ रहा है सूर्य ग्रहण वाले दिन यानी कि 10 जून को, उसको आप अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि जब भारत में ग्रहण ही नहीं है तो यहाँ पर सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। और जिन जगहों पर ग्रहण देखा जाएगा उन जगह पर सूतक काल मान्य होगा। और ग्रहण जब कंप्लीट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो उसके बाद सारे घर में हो सके तो गंगा जल छिड़कना चाहिए और पूरा स्नान करना चाहिए। और जो कपड़े आपने पहन रखे हैं वो कहीं दान आदि करने चाहिए। और ग्रहण के बाद हो सके जितना श्रद्धा अनुसार अपना कुछ ना कुछ ग्रहण के बाद दान ज़रूर करना चाहिए। तो इस प्रकार से सारी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको दे दी है। आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं, मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें प्रिटी कॉर्नर को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।